Good morning everyone. Today we would be starting with the second part, that is replacement of item breaking down suddenly. हमने अब तक पहला पार्ट, ये हमारे दो पार्ट्स थे रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम के. फर्स्ट वाज रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम दैट डिटोरेट्स ग्रेजुअली एंड सेकेंड था रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम ब्रेकिंग डाउन सडनली. तो जो ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, इसके अंदर हमने दो सब पार्ट्स पढ़े थे, विदाउट चेंज इन मनी वैल्यू एंड विद चेंज इन मनी वैल्यू. ठीक है, अब इसके बाद ये पार्ट खत्म हो चुका है फर्स्ट पार्ट. अब हमें सेकेंड पार्ट, दिस इज द लास्ट पार्ट, ये बता रहे हैं. और इसमें है आपका रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम ब्रेकिंग डाउन सडनली, जो अचानक से बंद हो गया, खराब हो गया मशीन. ठीक है, अब इसमें बेसिकली आप ये देख सकते हैं, replacement of item breaking down suddenly, you can write here this is the second part. ठीक है, और आपको ही बता दिया मैंने ये सेकंड कहाँ से आया है. ठीक है, फर्स्ट पार्ट था रिप्लेसमेंट ऑफ एन आइटम दैट डेटोरेट्स ग्रेजुअली, जो अपनी लाइफ के में धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी डेटोरेट होती गई. यू आर सपोज टू रिप्लेस आफ्टर अ नंबर ऑफ ईयर्स. एंड उसमें दो सब पार्ट्स थे, विद चेंज इन मनी वैल्यू एंड विद चेंज इन मनी वैल्यू. दिस इज द सेकेंड पार्ट. इसमें रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम ब्रेकिंग डाउन सडनली, इसमें हम विद चेंज इन मनी वैल्यू, विदाउट चेंज इन मनी वैल्यू जैसा कोई बाइफर्केशन नहीं है. इसमें बाइफर्केशन कुछ अलग है. इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट, ठीक है, पहला है इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट. कॉस्ट इज हाई पर यूनिट. अगर आप एक आइटम को इंडिविजुअली रिप्लेस करोगे तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट, एक पीस की कॉस्ट हाई रहती है. ग्रुप रिप्लेसमेंट, अगर आप बल्क में एक सामान रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है, तो कॉस्ट इज लेस एज वी परचेज, एज वेन वी परचेज इन बल्क कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेज. ये तो कॉमन सेंस है कि जब आप बल्क में कोई चीज खरीदते हो तो उसका कॉस्ट पर यूनिट कम होता है एज कम्पेयर्ड अगर आप इंडिविजुअली खरीदो. तो इसमें कुछ अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स है. सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस क्वेश्चन नंबर 1. ओके, द फॉलोइंग फेलियर रेट्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन अ डिजिटल कंप्यूटर. एक डिजिटल कंप्यूटर है, उसमें सर्टेन टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं. ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको एक टेबल गिवन है, एंड ऑफ वीक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर टू डेट. ये जो सेंटेंस है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें आती है. तो आज जो मैं बता रही हूँ तो सिंपल है. प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर टू डेट का मतलब है एंड ऑफ द डेट. ठीक है, इसमें पहला है 0.05, 0.13, 0.25, 0.43, 0.68, 0.88, 0.96 and 1.00, that is 1. Now अब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है टोटल ट्रांजिस्टर्स इन वन कंप्यूटर. एक कंप्यूटर के अंदर कितने ट्रांजिस्टर्स हैं? टोटल ट्रांजिस्टर्स इन वन कंप्यूटर आर 1000. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एन इंडिविजुअल फेल्ड ट्रांजिस्टर, मतलब 1000 नहीं, अभी सिर्फ अगर आप 1000 की जगह एक एक करके ट्रांजिस्टर बदलोगे तो द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एन इंडिविजुअल फेल्ड ट्रांजिस्टर इज ₹1.25. ठीक है, द डिसीजन इज मेड टू रिप्लेस ऑल दीज ट्रांजिस्टर्स साइमल्टेनियसली एट फिक्स्ड इंटरवल्स. आपका डिसीजन ये कि आप रिप्लेस करो ऑल द ट्रांजिस्टर, ऑल मीन्स ऑल 1000 ट्रांजिस्टर्स साइमल्टेनियसली, दैट इज एक बार में, एट फिक्स्ड इंटरवल. एक स्पेसिफिक 4 साल के बाद सारे के सारे 1000 ट्रांजिस्टर रिप्लेस कर दिए, या 3 साल के बाद आपने टाइम डिसाइड किया, उसके बाद आपने ऑल 1000 ट्रांजिस्टर्स यू रिप्लेस्ड. ठीक है, आइदर इंडिविजुअली, या तो एक एक करके बदलोगे 3 साल के बाद, या और इन ग्रुप. ये 3 ईयर्स अभी फिक्स नहीं है, तो मैं एक हाइपोथेटिकल बता रही हूँ. इस क्वेश्चन में क्या डेट आएगा या ईयर आएगा वो हम देखेंगे आगे. आइदर इंडिविजुअली और इन ग्रुप, या आपको डिसाइड करना है कि आप इंडिविजुअली रिप्लेस करोगे एक एक करके, या ग्रुप में, दैट इज इंटायर 1000 ट्रांजिस्टर्स यू आर गोइंग टू रिप्लेस. व्हाट ग्रुप रिप्लेसमेंट प्राइस पर ट्रांजिस्टर वुड बी. ठीक है, एक ट्रांजिस्टर का ग्रुप रिप्लेसमेंट प्राइस पर ट्रांजिस्टर वुड बी, क्या होगा, दैट ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी बिकम्स प्रेफरेबल. ठीक है, एक ट्रांजिस्टर का ग्रुप रिप्लेसमेंट प्राइस को हम कंपेयर करेंगे कि हम ये
प्रेफर कर सकें, पॉलिसी बिकम्स प्रेफरेबल, ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी बिकम्स प्रेफरेबल ओवर इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट। अब आपको कंपनी को ये दिखाना है कि ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी जो है वो प्रेफरेबल है ओवर इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी, और ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको गिवन है 30 पैसे। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक क्वेश्चन था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सोल्यूशन से स्टार्ट करूंगी। यू कैन हैव अ लुक ऑफ द क्वेश्चन एंड कॉपी द क्वेश्चन वेरी नीटली एंड नाइसली। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल गो विद द सोल्यूशन। ओके, नाउ वी वुड बी स्टार्टिंग विद द सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन में दो मेन पार्ट्स बनेंगे। पहली चीज ए पार्ट, बहुत ध्यान से समझिएगा। ए पार्ट में हम क्या करेंगे, स्टेप्स फॉर इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट। ठीक है, ये आपकी हेडिंग होगी, स्टेप्स फॉर इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट। इसमें एक पार्ट में जब हम सिर्फ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की जब स्टेप हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज तो ए पार्ट के अंदर सिर्फ दो ही स्टेप है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो पहला देखो क्या है, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ ईच एंड एवरी वीक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से समझिए। आप तो सोच रहे होंगे कि ये जो हर वीक की दी हुई है प्रोबेबिलिटी, ये तो मैम दी हुई है, तो हम इसे कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? तो पहली चीज मैंने आपको बोला, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर टू डेट। तो और डेट क्या है यहाँ पे? डेट देखिए लिंक है एंड ऑफ द वीक, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे ये वर्ड दिखा है आपको एंड ऑफ द वीक। ठीक है, तो इसमें वीक 1 की तो 0.05 है। जब वीक 2 की बात कर रहे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो 0.13 है, इसमें एंड ऑफ द सेकेंड वीक, एंड ऑफ द सेकेंड वीक में वीक 1 भी इंक्लूडेड है। दैट मीन्स दिस 0.13 हैज 0.05 ऑल्सो। और जब हम वीक एट द एंड ऑफ वीक 3 मतलब वीक 2 का उसमें भी इंक्लूडेड है, तो 0.25 इंक्लूड 0.13 ऑल्सो। तो मुझे ये इंडिविजुअल हर वीक का कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये एंड लिखा है तभी कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ड्यूरिंग लिखा होता, जो कि मैं आगे एक दो क्वेश्चन और कराऊंगी इसके, तो अगर ड्यूरिंग लिखा होता तब आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो अभी वर्ड टू वर्ड समझो। इस क्वेश्चन में ये आप सर्कल करके इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। कैसे लिखना है ये भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये देखिए। ठीक है, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ ईच एंड एवरी वीक। इंपॉर्टेंट लिख करके लिख लो। इन क्वेश्चन इट इज गिवन एंड ऑफ द वीक। इट मीन्स for example at the end of second week probability is 0.13। देखिए यही है probability, at the end of second week probability is 0.13, which includes 0.05 also, that is the probability of end of first week। ये देखिए है 0.05। तो अब हमें क्या निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ ईच एंड एवरी वीक प्रोबेबिलिटी। तो सिंपल पहले वीक्स लिख लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, जितने क्वेश्चन में गिवन है आपको। ठीक है, अब पहला वाला सेम ही रहता है, इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी है। सो मैंने आउटर कॉलम में 0.05 लिख लिया। सेकंड वाले में आपका कितना गिवन है? देखिए 0.13 गिवन है। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड ऑफ द फर्स्ट वीक, ताकि मुझे सिर्फ सेकेंड वीक की प्रोबेबिलिटी मिल जाए। ये देखिए 0.13 माइनस 0.05, तो मुझे कितना आ गया? 0.08। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड वीक। थर्ड वीक में, अब थर्ड वीक में आपको गिवन कितना है? 0.25। ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड वीक, तो 0.25 में से 0.13 मैंने माइनस कर लिया, तो आ जाएगा 0.12। यू आर सपोज टू डू दिस इन योर कैलकुलेटर। ठीक है, एक मैं दिखा दे रही हूं आपको, 0.25 माइनस 0.13, ओ सॉरी 0.25 माइनस 0.13, 0.12 यू कैन सी। ओके, नेक्स्ट देखिए फोर्थ वीक की। फोर्थ वीक की आपको कितनी गिवन है? 0.43। तो 0.43 में थर्ड वीक की भी इंक्लूडेड है 0.25, तो 0.43 माइनस 0.25, तो कितना आ गया? 0.18। फिर फिफ्थ वीक की देखते हैं। फिफ्थ वीक में 0.68 माइनस 0.43,
0.68 माइनस 0.43 यूल गेट 0.25। फिफ्थ वीक की थी ये। सिक्स्थ वीक की देखिए, सिक्स्थ वीक में 0.88 माइनस 0.68, 0.88 माइनस 0.68 ऑफ फिफ्थ वीक, तो आ जाएगा 0.2। सेवेंथ वीक में 0.96, ठीक है, माइनस सिक्स्थ वीक दैट इज 0.88, 0.96 माइनस 0.88 सो विल गेट 0.08। एट्थ वीक का 1 माइनस सेवेंथ वीक का 0.96, 1 माइनस 0.96 सो यू विल गेट 0.04। तो ऐसे देखिए मैंने सारी इंडिविजुअल वीक्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली। अब हमें क्या करना है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ए पार्ट में अभी फर्स्ट स्टेप ही चल रहा है, ठीक है। नाउ वी विल मल्टीप्लाई ईच प्रोबेबिलिटी, जो ये ईच प्रोबेबिलिटी निकालिए बाय इट्स वीक। इसे कैसे करना है ये देखिए, पहला वीक का कॉलम बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रोबेबिलिटी जो आपने ये प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट की 0.05 पहली वीक के लिए, सेकेंड वीक के लिए 0.08, ठीक है, ये वाली लिखनी है जो कैलकुलेट की है अभी। थर्ड वीक के लिए 0.12, फोर्थ वीक के लिए 0.18, फिफ्थ वीक के लिए 0.25, सिक्स्थ वीक के लिए 0.2, सेवेंथ वीक के लिए 0.08 एंड एट्थ वीक के लिए 0.04, ठीक है। ये मैंने सारी कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटीज लिख ली ऑफ इंडिविजुअल वीक। अब हमें क्या करना है, थर्ड कॉलम में, दिस इज माय फर्स्ट कॉलम, दिस इज थर्ड, सेकेंड सॉरी, एंड दिस इज थर्ड। थर्ड में आपको क्या करना है, 1 into 2 दैट इज वीक मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी। तो 1 into 0.05 you'll get 0.05, 2 into 0.08 you'll get 0.16, you're supposed to do it in your calculator, 3 into 0.12 so you'll get 0.36, 4 into 0.18 you'll get 0.72, 5 into 0.25 you'll get 1.25, 6 into 0.2 1.2, 7 into 0.08 0.56, 8 into 0.04 you'll get 0.32। तो अब इसके बाद इस सबको मैंने ऐड कर लिया, डेट इज 0.05 प्लस 0.16 प्लस 0.36 प्लस 0.72 प्लस 1.25 प्लस 1.2 प्लस 0.56 एंड प्लस 0.32। जब इसको ऐड कर लोगे तो टोटल आ जाएगा 4.62। इसका नाम हो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन 8 वीक्स, ठीक है। 4.62 इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन 8 वीक्स। अब ए पार्ट का ये स्टेप 2 है, जैसा मैंने आपको बोला ए पार्ट में सिर्फ 2 ही स्टेप होंगे। ये ए पार्ट है आपका, ए पार्ट में स्टेप 1 था, ये स्टेप 1 यहाँ पे खत्म हो गया। अब स्टेप 2 में आप एवरेज फेलियर निकालोगे। एवरेज फेलियर क्या, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स आपके कितने, देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है ये चीज, टोटल ट्रांजिस्टर्स इन वन कंप्यूटर आर 1000। तो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स गिवन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स 1000 लिख लिया हमने। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी है, 4.62। तो ये आप डिवाइड कर लेंगे तो आप ये देख सकते हैं 1000 डिवाइड बाय 4.62, 1000 डिवाइड बाय 4.62, यह आ जाएगा 216.45। तो पॉइंट के बाद 45 आ रहा है, तो मैं इसे 216 अप्रॉक्स लिख रही हूं। देख लीजिए मैंने अप्रॉक्स ये लिखना मैंडेटरी है इसमें, ठीक है। 216 लेंगे, पॉइंट के बाद को मैं राउंड ऑफ नहीं करूंगी क्योंकि एक तो 5 नहीं है पॉइंट के बाद एंड इट इज नॉट एडवाइजेबल टू राउंड ऑफ हियर, ठीक है। दस इफ वी रिप्लेस इंडिविजुअली, ठीक है, अगर मैं इंडिविजुअली रिप्लेस करूंगी then there are 216 transistors which will be replaced। क्योंकि देखिए टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स 1000 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1000 में से कितने की है, 1.62। तो अब आपने निकाल लिया कि भाई 1000 तो ट्रांजिस्टर खराब नहीं होंगे ना, कुछ ही खराब होंगे। तो कुछ में कितनी प्रोबेबिलिटी है खराब होने की, 4.62। तो 1000 डिवाइड बाय 4.62 करोगे तो ये 216 इज द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। number of transistors, you can write here also transistors, ठीक है, which will be replaced, जिन्हें जो फेल हो जाएंगे और जिनको रिप्लेस करने की जरूरत है। So cost to replace one transistor
देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एन इंडिविजुअल फेल्ड ट्रांजिस्टर इज 1.25। तो अब आपके कितने ट्रांजिस्टर्स खराब है? 216। सो कॉस्ट टू रिप्लेस वन ट्रांजिस्टर इज रुपीज 1.25 विच इज गिवन। सो कॉस्ट टू रिप्लेस 216 ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, कितना हो जाएगा? 216 इंटू 1.25। अब इसको आप कर लो अपने कैलकुलेटर में, 216 इंटू 1.25, 270, ठीक है, राउंडेड फिगर ही आ रही है। तो कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट इज रुपीज 270। अब आपको ये पता चल गया कि कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, 1000 ट्रांजिस्टर्स हैं, उसमें से कितने प्रोबेबिलिटी फेलियर की थी? 4.62। तो 1000 में से 216 नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स फेल हो गए। तो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट अगर कर रहे हो तो एक ट्रांजिस्टर रिप्लेस करने की कॉस्ट 1.25 गिवन है। तो 216 फेल्ड ट्रांजिस्टर्स को अगर आप इंडिविजुअली रिप्लेस करोगे तो इंटू 1.25 कर लिया, 216 इंटू 1.25, सो रुपीज 270 वॉज द कॉस्ट। तो ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया। कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट इज रुपीज 270। देखिए यही ए पार्ट था, स्टेप्स फॉर इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट, ये आपने निकाल लिया। नेक्स्ट वीडियो अब हम ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। इन ए पार्ट वी कैलकुलेटेड, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर ए पार्ट में हमने कैलकुलेट किया था स्टेप्स फॉर इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट, जिसमें मैंने आपको बोला था 2 स्टेप थे सिर्फ, ठीक है। तो ये हमारा आंसर भी आ गया था, कॉस्ट इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की इतनी होगी। अब इसके बाद बी पार्ट में हम आते हैं, स्टेप्स टू फाइंड ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है। इसमें पहले आप फर्स्ट में सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल राइट ऑल द प्रोबेबिलिटीज। कुछ नहीं करना है, पहले सारा P1, और ये बहुत ध्यान से लिखिएगा क्योंकि ये फॉर्मूला है, P1 ही आप लिखेंगे, P शुड बी कैपिटल एंड 1 नीचे स्मॉल। P1 ब्रैकेट में लिख लो प्रोबेबिलिटी फॉर वीक 1, P2 प्रोबेबिलिटी फॉर वीक 2, P3 प्रोबेबिलिटी फॉर वीक 3, P4 प्रोबेबिलिटी फॉर वीक 4, P5 प्रोबेबिलिटी फॉर वीक 5, P6 प्रोबेबिलिटी फॉर वीक 6, P7 प्रोबेबिलिटी फॉर वीक 7 एंड P8 प्रोबेबिलिटी फॉर वीक 8। अब ये लिखने के बाद अब ये प्रोबेबिलिटीज कहाँ से कॉपी करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपने इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट की थी, कैलकुलेशन ऑफ एवरी वीक प्रोबेबिलिटी। ये वाली जो प्रोबेबिलिटीज हैं ये आप ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट जब कैलकुलेट करेंगे तब ये वाली प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ना तो क्वेश्चन से देख के लिखनी है, जो क्वेश्चन में दिए वो भी नहीं लिखनी है, ठीक है, ना ये मल्टीप्लाई वाली लिखनी है। बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, तो मैं बहुत ध्यान से आपको बता रही हूँ, ये आपकी मेन प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है, जिसे आपने इनिशियली कैलकुलेट किया था। तो ये हर वीक की इंडिविजुअल है, यही कॉपी करनी है। अब देख लीजिए, अब वीक 1 की 0.05 है एंड वीक 2 की 0.08 है, यही लिखी है मैंने यहाँ पे। वीक 1 की 0.05, प्रोबेबिलिटी फॉर वीक 2 इज 0.08। बहुत ध्यान से कॉपी करिएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वीक 3 की 0.12 एंड वीक 4 की 0.18, वीक 3 की 0.12 एंड वीक 4 की 0.18। देन देख लीजिए वीक 5 की 0.25 एंड वीक 6 की 0.2, वीक 5 की 0.25, वीक 6 की 0.2, ठीक है। फिर है वीक 7 0.08, वीक 8 0.04, 0.08 वीक 7 एंड देन वीक 8 के लिए 0.04। ये प्रोबेबिलिटीज कॉपी कर लिया आपने, ठीक है। अब इसके बाद नाउ वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स टू बी रिप्लेस्ड, ठीक है। नाउ वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स टू बी रिप्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूं, उसे समझ लीजिएगा। ये लिखने के बाद आपका पहला N, कैपिटल N 0, ठीक है, ये 1000 ट्रांजिस्टर्स गिवन है, आपको ऐसे ही लिखना है, N0 इज इक्वल टू 1000 ट्रांजिस्टर गिवन। अब पहला फॉर्मूला यहां से स्टार्ट हो रहा है 1, ठीक है, दैट इज N1 नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, दैट फेल्ड, या ग्रुप रिप्लेसमेंट की जरूरत है इन वीक 1। N मीन्स नंबर एंड 1 मीन्स वीक 1। अब इसका फॉर्मूला N0P1, ये एक फॉर्मूला सिर्फ याद कर लो, सिर्फ एक फॉर्मूला ये याद करना है, N0P1, ठीक है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। तो N0 देखिए आपको गिवन होगा, कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स टोटल है 1000 इंटू P1। अब P1 ये प्रोबेबिलिटी देखिए 0.05, तो 1000 इंटू 0.05 50,
तो N1 का आंसर कितना है 50। अब सेकंड वाला बहुत ध्यान से देखिए क्या करना है आपको। सेकंड वाला इज N2, ठीक है, N2 है सेकंड वाला। तो देखिए सेकंड वाले में N2 का फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। N0 कॉपी कर लेना है, ठीक है, N0 सेम ही रहेगा, ये हमेशा जब भी कोई भी फॉर्मूला लिखोगे N0, और ये सेकेंड वीक की बात चल रही है तो P2, ठीक है, पहला याद समझ में आ गया, N0 ही हमेशा रहेगा, चाहे N3 हो, N4 हो, N5 हो, N0 और P2, इसमें कुछ स्पेस नहीं है, मतलब ये इंटू का साइन है, ठीक है। P2 मीन्स ये सेकेंड वीक है तो P2 प्लस, अब प्लस के बाद देखिए फॉर्मूला बनना कैसे है, जो भी N सीरीज होगी वो हमेशा प्लस हो जाएगी, देखिए N0 से N1 हो जाएगा आगे, और P2 जो सीरीज है वो माइनस हो जाएगी, दैट इज P2 से P1 एक रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, ये P1 हो जाएगी, ठीक है। ये एक बार समझ में आ जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा। तो अब देखिए फॉर्मूला बन गया आप क्या, वीक 2 के लिए क्या बन गया, N0 P2 प्लस N1 P1, N0 तो सेम ही रहेगा और P2 ये सेकेंड वीक का चल रहा है तो प्रोबेबिलिटी 2 प्लस। अब आगे का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, ठीक है, जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता तब तक आपको बनाते जाना है, ठीक है। तो अब ये देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये मतलब जब तक प्रोबेबिलिटी 1 नहीं आ जाती तब तक आप आगे कंटिन्यू करते जाओगे। अभी मैं आपको ये और दिखाऊंगी आगे कैसे करना है। तो n हमेशा प्लस हो जाएगा, N0 था तो प्लस होके N1 हो गया, और P2 हमेशा क्या हो जाएगा, माइनस होके P1, तो अब P1 आ गया, तो अब बस इसके आगे कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। N0 1000 गिवन है इंटू P2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड ईयर, देखिए P2 कितना है 0.08, ठीक है, देखिए इंटू 1000 0.0, ब्रैकेट बंद कर लेना, फिर प्लस का साइन लगाना, ठीक है, फिर ब्रैकेट खोलना है अपने, ब्रैकेट खोल के देखिए N1 P1 है, तो N1 ये देखिए ऊपर ये वाला N1 है, N1 आपने कितना कैलकुलेट किया था 50 इंटू P1, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ईयर 0.05, फिर ब्रैकेट बंद। अब 1000 इंटू 0.08 करोगे तो 80 आएगा प्लस का साइन, अब 50 इंटू 0.05 विल गेट 2.5, 80 प्लस 2.5 82.5 आ रहा है, लेकिन मैंने से 82 लिया। इफ यू वांट आप 83 भी ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने 82 लिया, आप चाहें तो आप 83 ले सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 5 है। अब आ जाओ थर्ड पे, अब वीक 3 पे आते हैं, N3, ठीक है, N3 दैट मीन्स नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस इन वीक 3 इज इक्वल्स टू, मैंने जैसा बोला था आपको N0 सेम ही रहता है हर जगह, हर जैसे ही स्टार्ट करोगे फॉर्मूला N0 से स्टार्ट होगा। ये थर्ड वीक की बात चल रही है तो मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता, P3 प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड ईयर प्लस। अब देखो पहला तो समझ में आ गया, अब डिराइव करते जाना है। अब N0 से ये हमेशा क्या हो जाता है प्लस, तो अब क्या हो गया N1, और P3 से क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो ये हो गया P2, ठीक है। फिर अब देखो 2 है इसमें, तो मतलब ये और आगे चलेगा, जब तक P1 नहीं आ जाता तब तक हमें करते रहना है। फिर N1 से फिर प्लस होके क्या हो जाएगा N2, ठीक है, और P प्रोबेबिलिटी हमेशा माइनस होती है, तो ये देखिए P2 के बाद एक लेस होके क्या हो जाएगा P1, आ रहा है समझ में। अब P1 आ गया तो मतलब वी विल स्टॉप हियर, ठीक है, अब हमें आगे नहीं चलाना और फॉर्मूला। तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, N0 P3, N0 कितना है 1000, ये आपको देखिए गिवन है, इंटू P3 प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड ईयर, देखिए इसमें से 0.12 ब्रैकेट क्लोज प्लस N1 P2, ठीक है, N1 कितना था 50 और P2 कितना है हमारा 0.08, ब्रैकेट फिर ओपन किया 50 इंटू 0.08, फिर है N2 P1, N2 मैंने 82 कैलकुलेट किया था, आपने 83 किया तो आप 83 लिख लीजिए, 83 इंटू P1, P1 कितना है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ईयर 0.05, ये देख लीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 82 इंटू 0.05, ठीक है, ये आ रहा है आपका। अब इसके बाद 1000 इंटू 0.12 120 आएगा, प्लस 50 इंटू 0.08 यू विल गेट 4, ठीक है, एंड 82 इंटू 0.05, आप ये मैं दिखा दे रही हूँ आपको, 82 इंटू 0.05 4.1 आ रहा है। कुछ बच्चों ने अगर 83 लिया है तो भी 0.05, 83 इंटू 0.05 4.15, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं आ रहा है, 4 पॉइंट के बाद 1 है, तो मैं ये 1 कंसिडर नहीं कर रही हूँ, सीधे 120 प्लस 4 तो 128 आ गया, ठीक है। ये N3 तक समझ में आ गया। इन नेक्स्ट वीडियो में N4 से आपको बताऊंगी। इस फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम हो रही है जस्ट कॉल मी, आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है, बट डू अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली। सो अभी मैं आगे इसमें अभी बहुत सारे हैं क्योंकि हमारे पास वीक 8 तक है, तो हम N8 तक कैलकुलेट करेंगे। सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू। प्रीवियस
प्रीवियस वीडियो वी कैलकुलेटेड N3, ठीक है, लेकिन हमें 8 वीक्स तक निकालना है, तो हमें N8 तक निकालना है. अब हम फोर्थ पे आते हैं, N4, ठीक है. दैट इज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स दैट फेल्ड इन फोर्थ वीक. अब देखिए इसमें जैसे कुछ नहीं, स्टार्ट आपको इसी से ही करना है, N0 से, और दिस इज फॉर 4 वीक, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 वीक N0 P4, ठीक है. अब इसके बाद हमें ये P1 तक ले जाना है फॉर्मूला. तो अब हम क्या करेंगे, N वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा, मैंने आपको बोला, प्लस होती है, ठीक है. तो N0 के बाद प्लस होके N1 हो गया, और P वाली जो होती है वो एक एक पीछे चली जाती है, माइनस होती जाती है, P4 से पीछे P3, ठीक है. फिर प्लस का साइन लगा लीजिए. फिर अब N1 के बाद फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, तो क्या हो गया N2, और P3 के बाद क्या हो जाएगा, लेस होके P2, ठीक है. अभी भी P1 नहीं है, फिर एक और करेंगे, फिर N2 के बाद एक और प्लस होके N3, ठीक है. एंड P2 के बाद क्या हो जाएगा, P1. अब देखिए लास्ट में P1 आ गया, दैट मीन्स वी विल स्टॉप हियर. इसको बहुत ध्यान से फॉर्मूला बनाइएगा, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है. और रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिराइव्ड करने का ही तरीका है. N0 देखिए आपको यहाँ गिवन है 1000 इंटू P4, प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्थ वीक, ये है P4, ठीक है, 0.18, ठीक है. ब्रैकेट बंद, फिर प्लस का साइन, फिर ब्रैकेट खोलिए, N1 P3. N1 यहां से लेंगे हम, N1 50 था हमारा, और P3 प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड वीक 0.12, फिर ब्रैकेट बंद, प्लस N2 P2. N2 यहां से ले लीजिए, N2 कितना आया था हमारा, 82 लेंगे, ठीक है. 0.1 का नहीं लेना है, 82 ओनली, ठीक है. 82 इंटू P2 कितना था हमारा, ये देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड वीक 0.08, ब्रैकेट बंद, प्लस N3 P1. N3 यहाँ कैलकुलेट किया था 128, और P1 0.05, 128 इंटू 0.05, ब्रैकेट क्लोज. अब 1000 इंटू 0.18, 180, फिर प्लस का साइन, ब्रैकेट के अंदर वाला खोलिए, 50 इंटू 0.12, यू विल गेट 6, फिर प्लस 80 इंटू 0.08, तो ये आ जाएगा, देखिए 82 इंटू 0.08, 82 इंटू 0.08 कितना आ रहा है, 6.56. देखिए यही आ रहा है 6.56. जिन्होंने 83 लेके किया है, 83 इंटू 0.08, 6.64 आएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है. आप लिख सकते हैं 6.64 लिख लीजिएगा, जरा से 1-2 से फर्क आएगा. यहाँ मेरा आ रहा है 6.56 प्लस 128 इंटू 0.05, ठीक है. तो कितना आया, 6.4. अब इन सबको प्लस जब आप कर देंगे, 180 प्लस 6 प्लस 6.56 प्लस 6.4, तो आपका आंसर आ जाएगा 198.96. तो पॉइंट के बाद 9 है, तो मैंने इसे राउंड ऑफ करके क्या कर लिया, 199, ठीक है. अब इसके बाद आते हैं N5 पे. अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, मैम हम यहीं पे क्यों नहीं राउंड ऑफ कर लें. तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी, ऊपर राउंड ऑफ मत करो, ठीक है. ऊपर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक लिख लो, जो फाइनल आंसर आ रहा है उसमें राउंड ऑफ कर लो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे राउंड ऑफ करने लगोगे तो ये नंबर बहुत बड़ा आएगा, ठीक है. इट इज माई पर्सनल सजेशन दैट लास्ट फिगर निकाल के तब राउंड ऑफ करिए. अब N5 दैट इज नंबर ऑफ फेलियर्स इन वीक 5, तो N0 तो सेम रहेगा, और प्रोबेबिलिटी 5th वीक की बात चल रही, तो P5 प्लस. अब फॉर्मूला आगे का बना लीजिए, हमें ये P1 तक ले जाना है. सो N0, N हमेशा प्लस होता है, ठीक है. N1, P5 माइनस हो जाएगा पीछे एक, तो P4, फिर प्लस N1 से N2, ठीक है, और बढ़ गया एक, फिर P4 से एक कम हो गया P3, N2 फिर बढ़ गया हो गया N3, और P3 एक कम हो गया P2, N3 फिर एक बढ़ गया हो गया N4, और P2 लेस होके देखिए P1 आ गया, ठीक है. P1 के बाद दैट मीन्स वी विल स्टॉप हियर. अब N0 P5, N0 इज 1000 इंटू P5 इज 0.25, देख लीजिए आप, 0.25 प्रोबेबिलिटी ऑफ वीक 5, प्लस ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर ब्रैकेट खोलिए, N1 P4. N1 हमने यहाँ निकाल लिया था 50, P4 प्रोबेबिलिटी ऑफ वीक 4 0.18, ब्रैकेट क्लोज, प्लस N2 P3. N2 हमारा कितना आया था 82, P3 कितना है 0.12, ब्रैकेट क्लोज, प्लस N3 P2. N3 कितना आया था हमारा 128, एंड P3 वॉज 0.12. देखिए 128 इंटू, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड वीक इज, सॉरी, N3 P2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड वीक इज 0.08, ठीक है. तो 128 दैट इज N3, देख लीजिए एक बार फिर से, N3 इज 128 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड वीक इज 0.08, ठीक है.
प्लस लास्ट वाला है N4 P1। N4 देखिए 199 आया था और P1 कितना था हमारा 0.05। तो अब हम ब्रैकेट्स के अंदर सॉल्व करेंगे। 1000 इंटू 0.25 इट विल गिव यू 250 प्लस 50 इंटू 0.18 9, 82 इंटू 0.12 9.84। आपने अगर 83 लेके किया तो आपको कुछ और आ रहा होगा, वही लिखिए। अभी पॉइंट आप राउंड ऑफ नहीं करेंगे, राउंड ऑफ में लास्ट में करेंगे, ठीक है। 128 इंटू 0.08 यू विल गेट 10.24 एंड लास्ट है 199 इंटू 0.05 सो यूल गेट 9.95। इन सबको ऐड कर लोगे जब 250 प्लस 9 प्लस 9.84 प्लस 10.24 प्लस 9.95 तो आपको आ जाएगा 289.03। अब देखिए पॉइंट के बाद क्या है 0, ठीक है, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 289। N6, अब हम N6 निकालेंगे, दैट इज नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ फेलियर इन वीक 6। तो N0 सेम रहता है और यहाँ पे 6 वीक की बात चल रही है तो P6, ठीक है। तो पहला तो आपको बन गया। अब आगे हमें ये P6 से लेके P1 तक जाना है, तो N इंक्रीज होता जाएगा 1 से और P लेस होता जाएगा 1 से। तो N0 में +1 तो N1, ठीक है। P6 में से -1 सो P5, फिर N1 प्लस हो जाएगा 1 तो N2, P माइनस हो जाएगा P5 तो P4, फिर N2 में +1 कर लीजिए N3, P4 में -1 P3, N3 +1 N4, P3 -1 P2, N4 से फिर प्लस हो जाएगा, एक 1 लगा लीजिए तो N5 एंड P2 में एक और माइनस हो जाएगा तो P1। अब P1 आ गया, दैट मीन्स वी विल स्टॉप हियर। सो N0 इज 1000, आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 6th ईयर 0.2, ठीक है। प्लस N1 P5, N1 देख लीजिए आपका था 50 एंड P5 यहां से देख लेंगे इट इज 0.25। फिर N2 P4, N2 कितना आ रहा था हमारा 82, जिनका 83 आ रहा है वो 83 लिखे, ठीक है। N2 P4 प्रोबेबिलिटी ऑफ 4th वीक इज 0.18, 82 इंटू 0.18। फिर है आपका N3 P3, ठीक है, N3 P3, N3 इज 128 एंड P3 है आपका 0.12, तो ये हो जाएगा 128 इंटू 0.12, ठीक है। फिर है आपका N4 P2, N4 देखिए 199 एंड N4 के संग P2 है तो 0.08, देखिए 199 टू 0.08 एंड लास्ट इज N5 P1, N5 इज 289 और P1 इज 0.05। तो अब मैं ब्रैकेट सॉल्व कर लूंगी। 1000 इंटू 0.2 यूल गेट 200, 50 इंटू 0.25 12.5, 82 इंटू 0.18 14.76, जिन्होंने 83 लिया होगा उनका कुछ अलग आएगा, प्लस 128 इंटू 0.12 15.36, 199 इंटू 0.08 15.92, 289 इंटू 0.05 14.45। मैंने अभी राउंड ऑफ नहीं किया, अब इन सबको एज इट इज ऐड करो। 200 प्लस 12.5 प्लस 14.76 प्लस 15.36 प्लस 15.92 प्लस 14.45, सो यूल गेट 272.9। अब पॉइंट के बाद 9 है, सो राउंडेड ऑफ टू 273। तो अब लेट्स कम टू N7, ठीक है। N7 में दिस इज द नंबर ऑफ फेल्ड ट्रांजिस्टर्स इन वीक 7, तो N0 सेम ही रहेगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ 7th वीक P7 हो जाएगा। अब N को +1 से बढ़ाते जाइए और P को -1 करके घटाते जाइए। N0 में +1 हो गया तो N1 आ गया, फिर P7 में -1 तो P6, फिर प्लस का साइन। N1 में एक और इंक्रीज हो गया N2, P6 में 1 माइनस हो गया P5, N2 में +1 N3, P5 में -1 P4 प्लस का साइन, फिर N3 में +1 N4, P4 में -1 P3 आ जाएगा, फिर प्लस का साइन, फिर N4 में प्लस हो जाएगा 1 N5 एंड P3 में -1 सो P2, फिर यहाँ पे प्लस लगा लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। फिर देखिए N5 में +1 कर लो, N6 आ जाएगा, P2 में -1 P1, ठीक है, P1 लास्ट में आ गया, दैट मीन्स वी विल स्टॉप हियर। अब N0 इज 1000 इंटू P7, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7th ईयर इज 0.08 प्लस N1 P6, ठीक है। N1 देखिए आपका कितना है 50, P6 कितना था 0.2, ब्रैकेट बंद, फिर प्लस का साइन। N2 P5, N2 वॉज 82, जिन्होंने 83 लिया वो 83 ले, और P5 मेरा कितना था 0.25, देख लीजिए 82 इंटू 0.25 प्लस,
N3P4, N3 was 128, P4 कितना है हमारा 0.18, 120 इंटू 0.18, N4P3, ठीक है। अब देखिए N4 कितना था 199, P3 0.12, ठीक है, 199 टू 0.12 प्लस 289। अब इसके बाद क्या है हमारा N5P2, N5 कितना था 289, P2 कितना था 0.08 प्लस N6P1 273 इंटू 0.05 P1। इन सबको मल्टीप्लाई करिए, पहला आ जाएगा 80, 50 इंटू 0.2 10, 82 इंटू 0.25 20.5, 128 इंटू 0.18, this you'll get 23.04, 199 into 0.12 23.88, 289 into 0.08 23.12, 273 into 0.05 13.65। अभी राउंड ऑफ नहीं करना है, अब इन सबको प्लस कर लीजिए, 80 प्लस 10 प्लस 20.5 प्लस 23.04 प्लस 23.88 प्लस 23.12 प्लस 13.65, so you'll get 194.19। पॉइंट के बाद 1 है, राउंड ऑफ नहीं कर रही हूँ, 194 ही लिखा है। अब लास्ट बचा है N8 विच आई विल शो यू नेक्स्ट वीडियो एंड वील कंटिन्यू द क्वेश्चन अहेड इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, इन प्रीवियस वीडियो वी कंप्लीटेड द कैलकुलेशन ऑफ N7। अब मैं आगे आपको बता रही हूँ N8। दिस इज द लास्ट बिकॉज हमें 8 वीक्स तक का ही निकालना था, तो N8 नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स दैट फेल्ड इन 8 वीक्स, सो N0 सेम रहेगा एंड 8 वीक की बात चल रही है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 वीक, सो P8 N0 P8। अब कुछ नहीं, हमें ये P1 तक ले जाना है, तो N0 हमेशा N वाला इंक्रीज होता जाएगा विथ +1 एंड P वाला माइनस होता जाएगा, ठीक है। सो N0 से ये प्लस का साइन, फिर N0 से N1 P8 P7, ठीक है, माइनस हो गया, प्लस N1 अब क्या हो जाएगा N2, P7 में 1 रिड्यूस कर लो P6, प्लस N2 से +1 N3, देन P6 से -1 P5, प्लस N3 में ऐड 1 सो N4 एंड P5 में -1 सो P4, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस का साइन, ठीक है। ये प्लस के साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए N4 से +1, ठीक है, तो आ जाएगा N5 एंड P4 से -1 तो P3, ये इनटू है बीच में, कुछ नहीं लिखा, डेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, प्लस फिर N5 में एक और ऐड कर लो N6, P3 में 1 माइनस कर लो P2, फिर प्लस का साइन, फिर N6 में +1 N7, P2 में -1 P1, ठीक है। अब P1 आ गया लास्ट में, डेट मीन वी विल स्टॉप हियर। सो N0 इज 1000 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 8th वीक, यू कैन सी हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ 8th वीक इज 0.04, ठीक है, ये देखिए। फिर प्लस ब्रैकेट बंद कर लीजिए, प्लस N1 P7, N1 आपने कितना निकाला था 50, P7 0.08, फिर ब्रैकेट बंद, प्लस N2 P6, N2 मेरा था 82, P6 था 0.2, 82 इंटू 0.2, जिनको ने 83 लिया है वो 83 इंटू 0.2 करेंगे, फिर प्लस ब्रैकेट खोल लीजिए N3 P5, N3 वॉज 128, ठीक है, एंड P5 वॉज 0.25, फिर प्लस N4 P4, ठीक है, N4 कितना था मेरा 199, ओके, एंड P4 वॉज 0.18, 199 टू 0.18 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस N4 P4, N4 P4 हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं N5 P3, N5, ठीक है, दिस इज 289 एंड P3 है मेरा 0.12, 289 इंटू 0.12। अब बचा है N6 P2, N6 कितना आया था 273, ठीक है, और P2 था 0.08, 273 इंटू 0.08 प्लस N7 P1, N7 वॉज 194, P1 वॉज 0.05, ठीक है, 194 0.05। अब ब्रैकेट्स के अंदर सॉल्व कर लेंगे, 1000 इंटू 0.04 you'll get 40, 50 इंटू 0.08 4, प्लीज डू इट इन योर कैलकुलेटर, 82 इंटू 0.2 16.4, 128 इंटू 0.25 32, 199 इंटू 0.18 35.82, 289 इंटू 0.12 34.68, 273 into 0.08 21.84
and last is 194 into 0.05, you'll get 9.5. If you're going to add this, that is 40 plus 4 plus 16.4 plus 32 plus 35.82 plus 34.68 plus 21.84 plus 9.7, तो आपका आ जाएगा 194.44. पॉइंट के बाद 4 है तो मैंने इसे 194 ही लिखा है. ठीक है, अब समरी ऑफ अबव कैलकुलेशंस, ये मैंने पीछे से सारी कॉपी कर ली है. N1 मेरा 50 आया था, यू कैन सी. ठीक है, N1 वॉज 50. फिर N2 मेरा था 82, N3 वॉज 128, N4 199, N5 289, N6 273, N7 194 एंड N8 भी 194. ये मैंने समरी ऑफ अबव कैलकुलेशंस कॉपी कर लिया. ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमें एक चार्ट बनाना है. चार्ट किस टाइप का होगा, वीक पहला, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स होंगे आपके. ठीक है, वीक आप लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, बिकॉज हमारे 8 वीक्स है, सो वी आर गोइंग टू राइट ऑल 8 वीक्स. नाउ फर्स्ट कॉलम वुड बी नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स कैलकुलेटेड अबव, जो मैंने समरी यहाँ कैलकुलेशन की लिखी है, दैट इज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स कैलकुलेटेड अबव. यू कैन सी दीज ऑल ट्रांजिस्टर्स आई एम गोइंग टू कॉपी हियर. देखिए मैंने पूरा वही कॉपी कर लिया है. 50 82 128, 50 82 128, देन 199 289 273, 199 289 273, 7 and 8 में 194 and 194. ठीक है, आफ्टर कॉपीइंग दिस नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स कैलकुलेटेड अबव, दिस इज माई फर्स्ट कॉलम. ठीक है, N1 to N8 आई हैव रिटन हियर एज पर द वीक. नाउ अब मेरा सेकंड है, आपका सेकंड कॉलम का हेडिंग होगा क्यूम्युलेटिव नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स. ठीक है, दिस इज ट्रांजिस्टर्स. तो क्यूम्युलेटिव में 50 पहला सेम ही रहेगा. देन दिस 50 प्लस 82, यू विल गेट 132. 132 प्लस 128 260, 260 प्लस 199 459, 459 प्लस 289 748, 748 प्लस 273 1021, 1021 plus 194 1215, 1215 plus 194, so you'll get 1409. अब ये देखिए इस सबको टोटल भी कर लीजिए आप, तो ये टोटल आना चाहिए 1409 एंड ये लास्ट वैल्यू क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स की 1409 आनी चाहिए. दैट मीन्स दिस शुड मैच, तो आपने सही किया है. ठीक है, इसके बाद ये कॉलम कैलकुलेट करने के बाद अब मैं थर्ड कॉलम का हेडिंग है इंडिविजुअल कॉस्ट. इंडिविजुअल कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है एट द रेट ₹1.25. ठीक है, आप चाहें तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ. ये देखिए इंडिविजुअल कॉस्ट गिवन है 1.25. ठीक है, ओके तो अब आपको कुछ नहीं करना है. जो ये क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स आपने कैलकुलेट किए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूमुलेटिव, दैट इज सेकंड कॉलम इनटू 1.25. देखिए मैंने एरो बना के भी लिखा है. तो 50 इंटू 1.25 यू विल गेट 63, 132 इंटू 1.25 165, 260 इंटू 1.25 325, 459 इंटू 1.25 574, 748 into 1.25 935, 1021 into 1.25 1276, 1215 into 1.25 1519, 1409 into 1.25 will get 1761. ठीक है, तो ये आपका हो गया, सारे इंडिविजुअल कॉस्ट कैलकुलेट हो गए. अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम हम इंडिविजुअल क्यों कर रहे हैं, तो ये बेटा फॉर्मेट का पार्ट है. जब हम ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट बनाएंगे तो हमें ये चार्ट कैलकुलेट करना है. अब हम आते हैं ग्रुप कॉस्ट पे. ठीक है, ग्रुप कॉस्ट में आपका कितना ग्रुप कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में, देख लीजिए. ये देखिए क्वेश्चन जब आपने लिखा था तो यहाँ लिखा था ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट वॉज 30 पैसे. ठीक है, अब भाई 30 पैसे को अगर आप कन्वर्ट करो तो एक पैसे में कितना होता है 100. ठीक है, तो दैट मीन्स 30 डिवाइड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0.3 डिवाइड बाय 10 0.3. ठीक है, आप चाहें तो आप इसे कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं. ठीक है, जो जिनको बेसिक मैथ्स में प्रॉब्लम है, डू इट इन योर कैलकुलेटर. सो 30 डिवाइड बाय 100 कर लोगे तो 30 पैसे को पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.3 आएगा. अब ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट में तो पूरे 1000 ही आपको चेंज करने, ऑल द ट्रांजिस्टर्स. सो 1000 इंटू 0.3. ठीक है, तो ये 1000 इंटू 0.3 करोगे तो 300, दैट वुड बी रिमेन सेम फॉर ऑल वीक्स टिल 8. 300 सेम लिख दीजिए आप लोग. ठीक है, देखिए मैंने लिखा है. इसके बाद आपका ये फोर्थ कॉलम था. फिफ्थ कॉलम है टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट इज 3rd प्लस 4,
दैट इज इंडिविजुअल कॉस्ट प्लस ग्रुप कॉस्ट, ठीक है। 63 प्लस 300 363, 165 प्लस 300 465, 325 प्लस 300 625, 574 प्लस 300 874, 935 प्लस 300 1235, 1276 प्लस 300 1576, then 1519 plus 300 1819, 1761 plus 300 2061। तो इससे आपको देख सकते हैं आप टोटल कॉस्ट आपकी कैलकुलेट हो चुकी है। अब हम आते हैं एवरेज कॉस्ट पे, दैट इज योर सिक्स्थ एंड लास्ट कॉलम। टोटल कॉस्ट दैट इज फिफ्थ कॉलम डिवाइडेड बाय वीक, ठीक है, ये वीक से डिवाइड करते जाएंगे। 363 डिवाइड बाय 1 363 आएगा। 465 डिवाइड बाय 2, ठीक है, 233। 625 डिवाइड बाय 3 you will get 208. 874 divide by 4 you will get 219. 1235 1235 divided by 5, so you will get 247. 1576 divided by 6, so you will get 263. 1819 divided by 7, so you will get 260. Last is 2061, that is 2061 divided by 8, so you will get 258. ठीक है, अब आप देखिए आपको ये सारी एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट हो चुकी है आपकी, ठीक है, ये एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट हो गई अब आपकी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन्फ्रेंस निकालना बताऊंगी एंड दैट वुड बी द फाइनल। आई होप यू हैव गॉट दिस चार्ट क्लियर। इसमें जो जो दिए हैं ये चार्ट एक तो आप इसी टाइम पे ही बनाएंगे जब आप ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसका पार्ट है, ठीक है। और ये चार्ट के कॉलम्स इंटैक्ट रहेंगे, आप कोई भी कॉलम इधर उधर रिप्लेस नहीं करोगे। और इसमें इंडिविजुअल कॉस्ट भी निकलनी है बिकॉज टोटल कॉस्ट वुड कंप्राइज ऑफ इंडिविजुअल कॉस्ट प्लस ग्रुप कॉस्ट, ओके। इन प्रीवियस वीडियो वी कैलकुलेटेड द एवरेज कॉस्ट, ठीक है, वीक वाइज मैंने एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर ली थी हर वीक की। अब इसमें एवरेज कॉस्ट आप अलग तरीके से असेसमेंट करोगे उसका। लाइक पिछले टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, देखते थे जब एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रहा हो और फिर जो मिनिमम डिक्रीज वैल्यू होती थी उसके बाद इंक्रीज हो रहा था, तो उससे पहले वाला जो ईयर होता था उसे हम रिप्लेसमेंट ईयर कह देते थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सारी एवरेज कॉस्ट को साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करना है। इस 1 वीक से लेकर के 8th वीक तक में जब जो सबसे लीस्ट एवरेज कॉस्ट, तो सबसे कम एवरेज कॉस्ट कौन सी है, आप ये देख सकते हैं। इसमें 1 से लेकर के 8th वीक में सबसे लीस्ट एवरेज कॉस्ट इज दिस, दैट इज 208, और दैट टू किस वीक में है, 3rd वीक में। तो इसे ऐसे मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो विद कोई कलर पेन एक्सेट्रा। अब नीचे कंक्लूजन लिखो। नाउ फ्रॉम द अबव कैलकुलेटेड एवरेज कॉस्ट वी विल चूज द लीस्ट एवरेज कॉस्ट, ठीक है। इसमें से सबसे कम कौन सी है, बढ़ रही है उसके बाद घट रही है, ये सब नहीं देखना है। सबसे कम लीस्ट कौन सी है, 208, और वो किसी वीक में, 3rd वीक। वी विल चूज द लीस्ट एवरेज कॉस्ट दैट इज इन 3rd वीक ₹208। नाउ वी विल कंपेयर दिस अबव कैलकुलेटेड एवरेज कॉस्ट, ये अबव कैलकुलेटेड एवरेज कॉस्ट है, और इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट ये आई है। 3rd वीक पे आप ग्रुप रिप्लेसमेंट करोगे जिसकी कॉस्ट होगी 208। विथ किससे कंपेयर करेंगे हम, विथ इंडिविजुअल कॉस्ट कैलकुलेटेड प्रीवियसली। पिछली हमने इंडिविजुअल कॉस्ट प्रीवियसली कितनी कैलकुलेट की थी, ये देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट 270 जो ए पार्ट में कैलकुलेट की थी। आफ्टर राइटिंग दिस स्टेटमेंट, अब देखिए इंडिविजुअल कॉस्ट ₹270 थी, ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट ₹208, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसमें से आप खुद देख के बताओ कि सबसे कम कॉस्ट कौन सी आ रही है। ऑब्वियसली ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और ये कहा भी गया है कि ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही सस्ती, मतलब आपके लिए बेनिफिशियल होगी बिकॉज इट इज ऑलवेज लेस। जब आप बल्क में कोई चीज परचेज करते हो, रिप्लेस करते हो, तो उसका कम खर्चा आता है। अगर आप इंडिविजुअली करोगे तो वो ज्यादा आएगा। सो वी इन्फर दैट ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज लेस, कॉमा, सो द कंपनी विल प्रेफर ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी ओवर इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी ड्यू टू लो कॉस्ट। तो कंपनी क्या करेगी, 3rd वीक में ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट से, दैट इज ₹208 पे सारे आइटम्स को रिप्लेस कर लेगी जिनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर
है। तो ये आपको इन्फ्रेंस लिखना है इस टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट डे वील डू वन मोर क्वेश्चन एंड ऐसे 2-3 और मैं क्वेश्चंस कराऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थोड़ा सा ये लेंदी था, लेकिन अगर आप इसे एक बार 2-3 क्वेश्चन कर लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप जल्दी भी कर पाओगे। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी पॉइंट समझने में, यू आर फील फ्री टू call me, I'll explain you. Do it very nicely in your copy and understand the concept also. Thank you.